हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मेघदूत का श्लोक नंबर 37। पिछले वीडियो में हम श्लोक नंबर जो है 36 तक अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें यक्ष कह रहा था कि हे मेघ, उज्जैनी नामक नगरी में महलों के सौंदर्य के देखने से तुम्हारा जो है मार्गजन्य श्रम दूर हो जाएगा। ठीक है, मार्गजन्य श्रम क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। गृहो स्थित मयूर नृत्य रूपी उपहार के द्वारा तुम्हारा जो है सत्कार करेगा। भ्रातुः कंठश्च विरिति गणः सादरं वीक्ष्यमाणः पुण्यं याया त्रिभुवन गुरो धाम चण्डीश्वरस्य धूतो ध्यानं कुवलयरजो गन्धिभिः गन्धवत्या तोये क्रीडा निरत युवती स्नानतिक्ते मरुदभिः। अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो भ्रतु कंठ छवि इति गणः सादरम वीक्ष्यमानः, अर्थात भर्तु मतलब होता है स्वामी के कंठस्थ छवि, कंठ की कांति के समान देव कौन है? तो कांति वाला महादेव। इति यह विचार कर या इस कारण से गणः महादेव के गणों के द्वारा, गणः महादेव के गणों के द्वारा सादरम यानी कि आदर पूर्वक वीक्ष्यमानः देखे जाते हुए तुम कौन? तो तुम कुवल 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 यरजो कुवल यरजो गंधि भी, अर्थात कमलों के पराग से सुगंधित तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तय, अर्थात जो है ये कह रहा है तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तय, अर्थात जल क्रीडा में लगी हुई युवतियों के चंदन आदि स्नान के साधनों से जो है सुगंधित गंधवत्या अर्थात गंधवती के मरुद भी वायु से द्योतदानम यानी कि धूतोद्यानम कंपित उद्यान वाले त्रिभुवन नगरो है ना, त्रिभुवन नगरो अर्थात त्रिभुवन के स्वामी कौन? तो चंडीश्वरस्य महादेव के जो है चंडीश्वरस्य महादेव के पुण्यम धाम यानी कि पुण्यम धाम, पुण्यम है ना, कहाँ है पुण्यम? पुण्यम यानी कि पुण्यम धाम। ठीक है, यानी कि पुण्यम धाम पवित्र स्थान, यानी कि महाकाल के पवित्र स्थान को जो है यया जाओ। ठीक है, यया जाओ। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि अर्थात वो जो कह रहे हैं कि हमारे स्वामी के कंठ की कांति के समान कांति वाला है, यानी कि हमारे स्वामी के कंठ की कांति के समान कांति वाला है। इस कारण से महादेव के गणों के द्वारा आदर पूर्वक देखे जाते हुए तुम कमलों के पराग से सुगंधित और जल क्रीड़ा में निरत युवतियों के चंदन यानी कि चंदन आदि पदार्थों से सुगंधित गंधवती यानी कि गंधवती नामक नदी के वायु से कंपित उद्यान वाले तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर के महाकाल नामक पवित्र स्थान को जाना। कौन बोल रहे हैं? तो यक्ष बोल रहे हैं ऐसा। क्या हो तुम? तो हमारे स्वामी के कंठ की कांति के समान कांति वाला है, हमारे स्वामी के कंठ की कांति के समान कांति वाला है। इस कारण से महादेव के गणों के द्वारा आदर पूर्वक देखे जाते हुए तुम महादेव के गण कैसे देखते हैं मेघ को? तो आदर पूर्वक। ठीक है, कमलों के पराग से सुगंधित, कमल के पराग से सुगंधित और जल क्रीड़ा में निरत युवतियों के चंदन आदि पदार्थों से सुगंधित गंधवती नामक नदी, कौन नदी? तो गंधवती नामक नदी के वायु से कंपित उद्यान वाले तीनों लोगों के स्वामी भगवान शंकर के महाकाल नामक पवित्र स्थान को जाना। यक्ष जो है मेघ से कहता है कि हे मेघ, उज्जैनी में भगवान शंकर का महाकाल नामक पवित्र स्थान है। वहां श्यामले वर्ण वाले भगवान शंकर के गण तुम्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है उसका हिंदी दिया गया है। अपने स्वामी के नीले कंठ से मिलती हुई शोभा के कारण शिव के गण आदर के साथ तुम्हारी ओर देखेंगे। क्यों? तो उनकी स्वामी के जो है कंठ नीला है, इसी कारण से तुम भी नीला हो। उससे जो है तुम्हारे ओर जो है
देखेंगे, शोभा के कारण शिव के गण आदर्श के साथ तुम्हारी ओर देखेंगे। वहां त्रिभुवनपति चंडीश्वर के पवित्र धाम, चंडीश्वर के पवित्र धाम में तुम जो है जाना, ठीक है। उसके उपवन के कमलों के पराग से सुगंधित एवं जल क्रीड़ा करती हुई युवतियों की स्नानीय द्रव्यों से सुरभित गंधवती की हवाएं झकोर रही होगी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके उपवन के कमलों के पराग से, उपवन के कमलों के वन के उपवन के जो है कमलों के पराग से सुगंधित एवं जल क्रीड़ा करती हुई युवतियों के स्नानीय द्रव्यों से सुरभित गंधवती की, यानी कि गंधवती जो होगा, गंधवती की हवाएं झकोर रही होगी। किसकी हवाएं, तो गंधवती की, यानी कि गंधवती नदी, ठीक है, गंधवती नदी की हवाएं झकोर रही होगी। यानी कि क्या कह रहा है, उसके उपवन के कमलों के पराग से सुगंधित एवं जल क्रीड़ा करती हुई युवती लोग जो है कि स्नान जो है की है द्रव्यों से सुरभित, यानी कि उस नदी की जो है हवाएं क्या झकोर रही है। गंधवती नदी में जो है युवती लोग नहा रही है, उससे क्या हो गया है, सुगंधित हो गया है। क्या सुगंधित हो गया है, तो उसकी जो है जलधारा और हवा, ठीक है, जिससे जो हवाएं झकोर रही है, ठीक है। यानी कि भगवान अप्यनयस्मिन् जलधर महा कालमासाद्य काले अस्तातत्यं ते नयन विषयं यावदितयेति भानुः कुर्वन् सन्ध्यावलिपटहतां शूलिनः श्लाघिनीया आमन्त्राणां फलमविकलम् लप्स्यसे गर्जितानाम्। अगर इसका अन्वय देखेंगे तो जलधर, जलधर अर्थात हे मेघ, महाकाल, महाकाल को जो है अन्यस्मिन, है ना, अन्यस्मिन अर्थात अपि काले, संध्या के अतिरिक्त, यानी कि अन्यस्मिन अर्थात अपि काले, अन्य समय पर भी जो है आसाद्याम पाकर, आसाद्याम पाकर, ठीक है, यावद यानी कि जब, यावद भानु यानी कि जब, क्या जब, तो जब जो है, जब तक सूर्य नयन विषयम, नयन विषयम, जब तक सूर्य जो है नयन विषयम, यानी कि नयन विषयम अत्ययति अर्थात अत्ययति, ये जो है बोल रहे हैं अस्त नहीं होते, जब तक सूर्य जो है अस्त नहीं होते, ठीक है। ते तुम जो हो, ते क्या, तो तुम क्या, तो अस्थातव्यम, है ना, अस्थातव्य यानी कि अस्थातव्यम अर्थात ठहरना चाहिए। यानी कि क्या बोल रहे हैं, जब तक सूर्य जो है अस्त नहीं होता तब तक जो है तुम्हें ठहरना चाहिए। शूलिनः, शूलिनः अर्थात शिव जी, शिव की जो है श्लाघनीया नाम, श्लाघनीया नाम अर्थात प्रशंसनीय जो है संध्यावली पट, यानी कि संध्यावली पटहताम, संयकालीन यानी कि संयकालीन पूजा में नगाड़े के कार्य को जो है पूर्वन संपादित करते हुए आम्र यानी कि आम्रनद्रा नाम, है ना, माँ मंद्रा नाम यानी कि आमद्रा नाम, माँ यानी कि यहाँ पर जो है माँ का क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, आमद्रा नाम, माद्रा नाम यानी कि आमद्रा नाम, ठीक है। कुछ गंभीर जो है, कुछ गंभीर गर्जिता नाम, गर्जनों के जो है अविफलम, ठीक है, अविफलम खंड यानी अखंड, ठीक है, अविफलम मतलब क्या होता है, अखंड, फलम यानी कि फल को जो है लप्स्यते यानी कि लप्स्यते, ठीक है,
लप्स्यते अर्थात लप्स्य से मतलब प्राप्त करोगे। ठीक है, अर्थात ये जो है कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे मेघ, महाकाल को जो है संध्या के अतिरिक्त दूसरे समय पर भी प्राप्त कर, जब तक सूर्य अस्त नहीं होते। ठीक है, यानी कि हे मेघ, महाकाल को जो है संध्या के अतिरिक्त महाकाल को दूसरे समय पर भी जो है प्राप्त कर, जब तक सूर्य जो है अस्त नहीं होता है तब तक तुम्हें जो है वहीं ठहरना चाहिए। महादेव की सायंकालीन पूजा में नगाड़े का जो है प्रशंसनीय कार्य संपादित करते हुए तुम अपने कुछ गंभीर गर्जनों के खंड फल को प्राप्त करो। यानी कि जब महादेव की पूजा में जो है जब तुम गरजोगे तो किस चीज का काम करेगा, तो नगाड़े का। ठीक है, संपादित करते हुए जो है नगाड़े का प्रशंसनीय कार्य जो है संपादित करते हुए तुम अपने कुछ गंभीर गर्जन के खंड अखंड फल को जो है प्राप्त कर लोगे। अर्थात मेघ कह रहा है, क्या कह रहा है मेघ, कि यक्ष कहता है कि हे मेघ, यदि तुम संध्या के अतिरिक्त किसी दूसरे समय पर भी महाकाल यानी कि महाकाल पहुंचना तो वहां अवश्य ही रुक जाना। ठीक है, वहां जो है अवश्य ही रुक जाना, यानी कि तुम जो हो संध्या के अतिरिक्त किसी समय दूसरे जो है समय पर भी किसी दूसरे समय पर भी महाकाल पहुंचना तो वहां अवश्य ही रुक जाना। यही जो है यक्ष कह रहे हैं। क्यों रुक जाना, क्योंकि वहां जो है महादेव की सायंकालीन पूजा में नगाड़े का प्रशंसनीय कार्य संपादित करते हुए तुम जो है अपने कुछ गंभीर गर्जनों के अखंड फल को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, अर्थात कह रहे हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना, तब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए, जब तक सूर्य जो है डूब न जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ठीक है, जब गर्जन करोगे कब, यानी कि शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने, यानी कि तुम जो है नगाड़े जैसे मधुर ध्वनि निकालना। ठीक है, ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा तब जब तुम ऐसा करोगे। ठीक है, वही जो है यक्ष बतला रहे हैं। अगला श्लोक है, पादन्यासे क्वनितरशना तत्र लीला बधूते रत्नछाया खचितबलिभिः चामरे क्लान्तहसता वैश्यातत्त्वतो नखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दो नामुच्यन्ते त्वयि मधुकरे श्रेणिदीर्घान् कटाक्षान्। अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो क्या है, तत्र पदान्यासः अर्थात पदान्यासः क्वनित रसना, यानी कि तत्र पदान्यासः क्वनित रसना लीला बधुतः। अर्थात ये जो है कह रहा है कि तत्र वहां पदान्यासः चरण, यानी कि चरण न्यासों से क्वनित रत्ना, यानी कि क्वनित रसना बजती हुई करधनियों वाली लीला बधुतय, यानी कि विलास पूर्वक जो है लीला बधुतय विलास पूर्वक हिलाए गए रत्न छाया खचित बल भी, अर्थात रत्न छाया खचित बल भी, अर्थात रत्नों से खचित दंडों वाले चामरह यानी कि चामरह कलांत हस्ता, अर्थात क्या, तो चावरों से जो है थके हुए हाथों वाली। ठीक है, वैश्या वैश्याए, ठीक है, वैश्याए तत्वतः, यानी कि तत्वतो, यानी कि तुमसे जो है क्या, तो नख, यानी कि नख पद सुखान नाखून, यानी कि नाखून के स्थानों को सुख देने वाली। ठीक है, यानी कि नाखून
के स्थान को, यानी कि नाखून की खरोच से जो है नाखून के स्थान को सुख देने वाली वर्षाग्र, यानी कि वर्षाग्र बिंदु अर्थात वृष्टि की पहली बूंदों को जो है प्राप्य प्राप्य अर्थात प्राप्य मतलब क्या होता है, तो प्राप्त करके, त्वयी यानी कि तुम्हारे ऊपर, त्वयी अर्थात तुम्हारे ऊपर जो है क्या, तो मधुकर श्रेणी दीर्घान, मधुकर श्रेणी दीर्घान अर्थात भ्रमर पंक्तियों के समान लंबे कटाछान, यानी कि कटाक्षों को जो है, कटाक्षों को नामोच यानी कि आमोच्यन्ते, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, आमोच्यन्ते। ठीक है, आमोच्यन्ते अर्थात छोड़ेगी। ठीक है, अर्थात ये जो है पूरा कर रहा है, वहां जो है साया काल में जो है, कहाँ, तो वही उज्जैनी नगरी, यानी कि महादेव के यहाँ जो गया है जाने के लिए जो बोला है यक्ष, वहां जो है साया काल में चरन्यासो, चरण न्यासो पैर रखने से जो है बजती हुई, करधनियों वाली तथा विलास पूर्वक डुलाए गए एवं रत्नों से खचित दंड वाले चामरों से थके हुए हाथों वाली वेश्याएं तुमसे जो है नक्षत जो है वाले अंगों को सुख देने वाली वृष्टि की प्रथम बिंदुओं को पाकर तुम्हारे ऊपर भ्रमर पंक्तियों के समान लंबे कटाक्षों को छोड़ेगी। ठीक है, ये जो है यक्ष कह रहा है कि संध्या काल के समय उस महाकाल मंदिर में नृत्य करने वाली वेश्याएं तुम्हारे ऊपर लंबे कटाक्ष अवश्य छोड़ेगी। ठीक है, वहां प्रदोष नृत्य के समय पैरों की ठुकमन से जिनकी कटी यानी कि कटिंग किंकनी बज उठती है और रत्नों की चमक से झिलमिल मूठों वाली चौरियां डुलाने से जिनकी हाथ थक जाते हैं, चूरिया डुलाने यानी कि चौरिया डुलाने से जिनकी हाथ थक जाती है, ऐसी वेश्याओं के ऊपर जब तुम सावन के जो है बंदाक्रे, यानी कि बंदाक्रे वर्षाकर उनके नख छतों को सुख दोगे, तब वे भी भंवरों सी चंचल पुतलियों से तुम्हारे ऊपर अपने लंबे चितवन चलाएगी। ठीक है, वो जो है कह रहे हैं कि लंबे चितवन चलाएगी, वो भी कौन, तो वहां की जो है मंदिर में रहने वाली वेश्याएं। ठीक है, अर्थात जो है नृत्य के समय पैरों की जो है ठुमकन से जिनकी जो है कटिंग किंगनी बज उठती है, कौन है वो, तो रत्नों की चमक से झिलमिल मुठों वाली चौरियां डुलाने से जिनके हाथ थक जाते हैं, ऐसी वेश्या के ऊपर जब तुम जो है सावन के बूंद बरसा कर उन्हें जो है नख छतों को सुख दोगे, तब वो जो है वे भी जो है भंवरों सी चंचल पुतलियों से तुम्हें प्यार भरी जो है चितवन जो है, यानी कि तुम्हारे ऊपर अपने लंबे चितवन चलाएगी। ठीक है, यानी कि आशा भरी आंखों से यानी कि देखेगी। ठीक है, पश्चादुश्चैभुजतरुवनं मण्डलेनाविलीनः सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नृत्यारम्भे हर पशुपते आर्द्रनागाजिनेच्छाम् सन्तोदवेग अस्तिमितनयनम् दृष्टभक्तिः भवान्या। अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो पश्चात अर्थात यहाँ संध्याकालीन पूजा के अनंतर पशुपते, ठीक है, पशुपते अर्थात महादेव के जो है पशुपते महादेव के नृत्यारंभे अर्थात नृत्य के प्रारंभ में प्रति नव प्रति नवजात पुष्प रक्तम, यानी कि पुष्प रक्तम अर्थात वो जो है कह रहा है कि नवीन जपा पुष्प के समान लाल सांध्यम अर्थात संयकालीन जो है संयकालीन तेज को जो है तेज को
दधान यानी कि धारण, दधान धारण करते हुए, उच्चय अर्थात ऊंचे, यानी कि पश्चादुचय, पश्चादुच्चय अर्थात यानी कि उच्च यहाँ पे हो गया ऊंचे। भुजतरुवनम, भुजतरुवनम अर्थात बाहुरूपी वृक्षों के वन पर जो है मंडलेन, मंडलेन, मंडलेन अभिलीन, मंडलेनाभिलीन अर्थात वो जो है कह रहे हैं कि मंडलाकार रूप से व्याप्त करते हुए, भव्या यानी कि भवन्या अर्थात भवन्या अर्थात पार्वती के द्वारा शांतो, शांतो, शांतो द्वे, शांतो द्वेगे, शांतो द्वेग, शांतो द्वेग अस्तिमित नयनम, यानी कि उद्वेग अर्थात भय के शांत हो जाने से निश्चित, निश्चल, निश्चल नेत्रों से जो है दृष्ट भक्ति अर्थात दृष्ट, दृष्ट भक्ति जिसकी भक्ति देखी गई है, ऐसी, ऐसे जो है तुम क्या है तो आद्र यानी कि अद्रा नागा जिनेश छाम, अद्रा नागाम यानी कि आद्र नागा जिनेश छाम अर्थात महादेव की जो है गजासुर के आद्र धर्म को ओढ़ने की जो है इच्छा को जो है हर अर्थात दूर कर देना, हर मतलब क्या होता है यानी कि दूर कर देना, ठीक है, हर मतलब दूर कर देना अर्थात ये जो है कह रहा है, क्या कह रहा है कि तो पश्चात पशुपते नित्यारंभे अर्थात संयकालीन पूजन के पश्चात महादेव जो है, महादेव के नृत्य यानी कि नृत्यारंभे, नृत्य के जो है नृत्यारंभे, नृत्य के प्रारंभ में प्रति नवजा यानी कि प्रति नव जपा पुष्प रक्तम अर्थात जो है नृत्य के प्रारंभ में नवीन जाप कुसुम के समान, कुसुम के जो है समान लाल लाल क्या तो लाल लाल क्या तो सांध्यम, सांध्यम अर्थात सांध्यम, ठीक है, सांध्यम संयकालीन, ठीक है, यानी कि कह रहा है पूजन के पश्चात महादेव के नृत्य के प्रारंभ में नवीन जाप कुसुम के समान लाल लाल संयम कालीन कांति यानी कि कांति को धारण करते हुए ऊंचे बाहु रूपी वृक्षों के वन पर मंडलाकार रूप से व्याप्त करते हुए तथा पार्वती के द्वारा उद्वेग रहित अतएव निश्चल नेत्रों से जो है देखी गई भक्ति वाले तुम गजासुर के आद्र चर्म को धारण करने की जो है इच्छा को दूर कर देना, यानी कि जो है कह रहे हैं कि आद्र चर्म को धारण करने की महादेव की इच्छा को दूर कर देना, ठीक है, यानी कि यक्ष जो है इस श्लोक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि यक्ष कहता है कि हे मेघ, सायंकालीन पूजन के पश्चात जब भगवान शंकर जो है तांडव नृत्य प्रारंभ कर दें तो तुम गजासुर के आद्र चर्म को धारण करके करने की भगवान यानी कि आद्र चर्म को धारण करने की भगवान शिव की इच्छा को पूर्ण कर देना, ठीक है, यानी कि जब जो है महादेव जो है क्या पूजन कर यानी कि सायंकालीन पूजन के बाद शंकर जो है तांडव नृत्य प्रारंभ कर दे तो तुम जो है गजासुर के आद्र चर्म को धारण करने की जो है भगवान शिव की इच्छा को पूर्ण कर देना, ठीक है, गजासुर, ठीक है, यानी कि इस श्लोक में जो कह रहा है आरती के पश्चात आरंभ होने वाले शिव तांडव नृत्य में तुम तुरंत खिले जपा पुष्पों की भांति फूली हुई संध्या की ललाई लिए हुए शरीर, ललाई लिए हुए क्या शरीर से वहां शिव के ऊंचे ऊंचे उठे भुज मंडल रूपी वन खंड को घेर कर छा जाना, ठीक है, वन जहां पर जो वो नृत्य करेंगे, ठीक है, वहां पर वन खंड को घेर कर छा जाना। इससे एक ओर तो पशुपति शिव रक्त से भी भींगा हुआ जो है रक्त से भींगा हुआ गजासुर चर्म ओढ़ने की इच्छा से जो है क्या विरत होंगे, दूसरी ओर पार्वती जी जो है उस ग्लानि के मिट जाने से एकटक नेत्रों से तुम्हारी भक्ति की ओर ध्यान देगी।
यानी कि यक्ष कह रहे हैं कि तुम जो है सो जब भगवान शिव सायंकालीन की पूजा जब खत्म कर लेंगे और तांडव नृत्य प्रारंभ करेंगे तो उनकी इच्छा होगा, क्या इच्छा होगा कि गजासुर का जो है क्या गजासुर का चर्म, यानी कि गजासुर का चर्म जो है रक्त से भींगा हुआ गजासुर का चर्म ओढ़ने की इच्छा होगा। ठीक है, उस इच्छा को जो है तुम पूर्ण करोगे। कैसे पूर्ण करोगे? तो भूमंडल रूपी वन को जो है खंड को घेर कर छा जाना, ऊपर से जो है क्या करेंगे, छाएंगे कौन, मेघ, जिससे जो है ऊपर से जब लाल रंग का जब घेरेंगे तो लाल रंग का प्रकाश आएगा, उससे जो है प्रतीत होगा ऐसा कि ये जो है शिव जी जो है वो जो है क्या, तो रक्त से भींगा हुआ गजासुर चर्म पहने हुए हैं। ठीक है, तो वो जो है जब विदित होंगे, जब वो इच्छा जब पूर्ण होगा, ठीक है, महादेव का, तो उस दूसरी ओर पार्वती उसी जो है उसी ग्लानि के जो है मिट जाने से एकटक नेत्रों से तुम्हारी भक्ति की ओर ध्यान देगी, तुम्हारी भक्ति की ओर ध्यान देगी। ठीक है, अर्थात वही बोल रहे हैं, आरती के पश्चात आरंभ होने वाले शिव के तांडव नृत्य में तुम तुरंत तुरत के खिले जपा पुष्पों की भांति फूली हुई संध्या की ललाई लिए हुए शरीर से वहां शिव के ऊंचे उठे, यानी कि वहां पर जो है वृक्ष कैसा होगा, तो ऊंचे उठे हुए भूमंडल रूपी वन खंड को घेर कर छा जाना। इससे एक और तो पशुपति शिव रक्त से भीगा हुआ गजासुर चर्म ओढ़ने की इच्छा से विरत, यानी कि विरत होंगे। दूसरी ओर पार्वती जी जो है क्या होंगे, उस ग्लानि के मिट जाने से एक नेत्र, यानी कि एकटक नेत्र से तुम्हारी भक्ति की ओर ध्यान देंगे, यानी कि ध्यान देगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।